अपनी मातृभाषा से कट जाना कुछ वैसा ही है जैसे पतंग का डोर से कट जाना। ऐसे में दोनों का पतन होना निश्चित है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत राठौर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हिंदी दिवस के बारे में। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। अब सवाल उठता है कि 14 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमने राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार किया था। मैं यहाँ पे एक बात आपको बता दूं, हिंदी हमारी राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है, ना कि हमारी राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज है। अब सवाल ये है कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में डिफरेंस क्या है? राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कोई देश अपने सरकारी कामकाजों में इसका इस्तेमाल करता है, जबकि राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो किसी देश की ज्यादातर आबादी, ज्यादातर पॉपुलेशन उसका इस्तेमाल करती है। तो हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ना कि नेशनल लैंग्वेज। दूसरा सवाल यह उठता है कि हम 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब से मना रहे हैं? हम 1953 से हिंदी को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसका श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। उन्होंने ही इस बात का सुझाव दिया था। अगर हम हिंदी की भारत में स्थिति की बात करें तो भारत की मैक्सिमम पॉपुलेशन हिंदी का प्रयोग करती है। भारत के लगभग 44%, 53 करोड़ लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। हिंदी की विश्व में अगर स्थिति की बात करें कि वर्ल्ड में उसकी स्थिति क्या है, तो हिंदी अंग्रेजी और चीन की मंदारिन भाषा के बाद तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। ये हिंदी की ही ताकत का परिणाम है कि प्रत्येक 10 जनवरी को हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाए जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1977 में यूनाइटेड नेशन में हिंदी में भाषण दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक देश है फिजी, जिसकी राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, मगर भारत की नहीं। आखिर में एक सवाल के साथ मैं आपको छोड़ते हुए जाता हूं, क्या भारत की राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज हिंदी होनी चाहिए या नहीं? ये बात मुझे कमेंट में करके बताएं। ये था आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।